एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और साथ में जय हो चुलकाना धाम की, जय हो खाटू श्याम की। और हम जा रहे हैं सारे इकट्ठे होकर जो है श्याम बाबा के मंदिर। और ये वो श्याम बाबा का मंदिर नहीं है जिसको सब जानते हैं, जो कि राजस्थान में है। और ये मंदिर है, पहले मैं बता दूं आपको, मैं गई हुई हूँ मायके, और मायके से सीधा बुलावा आ गया खाटू श्याम मंदिर का। और ये यहाँ पर एरोप्लेन है, एरोप्लेन की थीम पर रेस्टोरेंट है, तो इसके अंदर ही बैठकर खाना खाते हैं। और ये मुरथल में पड़ता है हवाई अड्डा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी तो। और हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम, और ये पानीपत में पड़ता है चुलकाना धाम। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का सीधे सीधे संबंध महाभारत से है। और यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी ने शीश का दान मांगा था श्याम बाबा से, और जो कि बर्बरीक है श्याम बाबा, महाभारत के जो भीम थे और भीम के पुत्र घटोत्कच, और उनके पुत्र थे बर्बरीक। तो उन्होंने यहाँ पर शीश का दान दिया था, और यहाँ पर उनके धड़ की पूजा होती है। और जो शीश है यहाँ पर दान दिया था, वो शीश सरस्वती नदी के जरिए बहते बहते राजस्थान में पहुँच गया था। तो वहाँ के एक राजा ने वहाँ पर उनका मंदिर बनवाया। और यहीं पर वो पीपल का पेड़ भी है, जो जिसके सारे पत्ते एक ही बाण से श्याम बाबा ने छेद दिए थे। और आज भी उसी पीपल के पेड़ पर छिदे हुए पत्ते आते हैं। और एक से एक कड़ी जोड़ते जाएं तो सारी बातें सच होती हैं, और सारी बातें सिद्ध भी होती है। और आप सामने देख सकते हैं फ़ोटो, यहाँ पर श्री कृष्ण जी खड़े हैं और श्याम बाबा जी ने शीश दान किया है। और इसी जगह पर ही श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दिया था। और वैसे तो इनके पास 3 शक्तियाँ थी और 3 तीर थे, और इनके पास शक्तियाँ भी इतनी थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता था। और इसीलिए ये अपनी माँ से कहकर निकले थे कि जो हारेगा मैं उनकी तरफ हो जाऊंगा। और जो महाभारत का युद्ध था, लड़ा गया था, उसमें भी ये अपने जो है माँ से यही वचन लेकर चले थे कि जो हारेगा मैं उसकी साइड हो जाऊंगा, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। और यहाँ पर शीश का दान दिया था, उसको कहते हैं चुलकाना धाम। और जहाँ पर शीश की पूजा होती है वहाँ उसको कहते हैं खाटू श्याम। और यहाँ पर ये कुंड भी है, और लेकिन कुंड थोड़ा सा बंद था, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि कुछ काम चल रहा था। और यहाँ पर अभी भी ये पीपल का पेड़ है, और ये रेड रेड से जो है, आपको कोई कपड़ा नहीं है, ये यहाँ पे सब मन्नत के धागे बंधे हुए हैं। और मैंने खुद आँखों से देखा कि सारे पत्ते में छोटा छोटा मतलब छेद है, सारे पत्ते छिदे हुए थे। अभी तो पत्ते थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहे होंगे। और पहले पीपल के पेड़ के नीचे ही पूजा करते थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले ना वो जोत लगाने की वजह से ना पीपल के पेड़ में आग लग गई थी, तो जोत को थोड़ा सा दूर कर दिया गया। जोत थोड़ा सा हट के लगाते हैं। और देखिए श्याम बाबा कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। मुझे तो एक ही नज़र में ना कनेक्ट हो गई थी मेरी तो उनसे नज़र। और सच में मैं मंदिर जाके ना कुछ अपने लिए मांगना और बोलना तो भूल ही जाती हूँ। बस मेरा तो उनको देख लूँ, दर्शन कर लूँ, यही मेरे लिए काफ़ी होता है कि जब मैं उनके दर्शन कर लूँगी, मेरा उनसे कनेक्ट हो जाएगा, तो वो मेरे साथ और मेरे मन में आ जाएंगे। फिर तो मैं उनसे कभी भी बातें कर सकती हूँ। और मेरे साथ यही हुआ, सिर्फ एक नज़र उनसे मेरी मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी होता है। और यहाँ पर सबकी पूजा हो गई थी, तो घर से कौन गया था? मैं, वियान, मायरा और मम्मी, भाई, भाभी और भाई के बच्चे और मेरी बहन, ये सब हम घर से निकले थे, क्योंकि मैं मायके गई हुई थी। सोनीपत में मेरा मायका है, और ज़्यादा दूर ये नहीं है हमारे यहाँ से। पानीपत में ये चुलकाना धाम है, और एक गांव में ही है चुलकाना धाम। काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे मंदिर है, और पार्किंग भी है, और धर्मशाला भी है। जो दूर से आते हैं वो लोग वहाँ यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते भी हैं। और प्रसाद में यहाँ पर ज़्यादातर सब लोग कसार का प्रसाद
जो है चढ़ा रहे थे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं दूर से ना, मतलब इतना जो है सुंदर, इतनी शांति एक आँखों को देख के ही फ़ील होता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और मेरा तो सिर्फ़ एक छोटी-सी ख्वाहिश थी मन की कि मैं कभी जो है खाटू श्याम जाऊँ। और खाटू श्याम तो नहीं, लेकिन ये भी खाटू श्याम से पहले के जाने से पहले यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, क्योंकि उनके धड़ के भी जो यहाँ पर पूजा होती है और वहाँ पर उनके शीश की पूजा होती है खाटू श्याम। तो बस एक छोटी-सी ख्वाहिश थी मेरे मन में, और जो कि मैंने कभी किसी से ऐसे बताई भी नहीं। जैसे होता है ना कि मैंने कभी हस्बैंड से बोला हो कि मुझे मंदिर में जाना है, या भाई को बोला हो, बस उनका बुलावा आ गया श्याम बाबा का। तो बस ऐसा ही है। और बड़ा अच्छा लगा, मेरा मतलब दिल को सुकून आ गया। और कलियुग का राजा भी कहा जाता है श्याम बाबा को। और श्री कृष्ण ने जब शीश का दान मांगा था तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि मेरे ही नाम से कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और घर घर में तुम्हें पूजा जाएगा। तो इसलिए कलयुग का राजा श्याम बाबा को कहा जाता है। और इस मंदिर में एक ख़ास बात और मैंने देखी, इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति नहीं है, और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ बलराम जी की मूर्ति है। क्योंकि ये महाभारत के युद्ध के टाइम की बात है। तो उस युद्ध में स्त्रियों का तो कुछ काम नहीं होता, इसलिए श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ बलराम जी की मूर्ति है। और यहाँ पर जो भी अपनी जो है मन्नतें लेके आता है या कुछ उनकी ख्वाहिशें होती है तो वो श्याम बाबा उनकी ज़रूर पूरी करते हैं। और यहाँ पर सब मन्नत का धागा भी बांध के जाते हैं पीपल के पेड़ पर। और पीपल के पेड़ के जो छोटे पत्ते हैं उनमें कोई छेद नहीं था, जो बड़े पत्ते थे उनमें अपने आप ही ऑटोमेटिक छेद हो जाता है उनके बड़े होते होते। और जहाँ पर दिया शीश का दाम वो है चुलकाना धाम, और जहाँ पर होती है शीश की पूजा वो है खाटू श्याम। तो और अगर आप आना चाहो तो ज़रूर आ सकते हो। और मेरे मन ने तो ये मान ही लिया है कि मतलब इनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, सब ऊपर वाले को सब पता होता है कि क्या चाहिए, क्या ख्वाहिशें हैं। तो मेरे तो सिर्फ मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं खाटू श्याम कभी जाऊं। तो पता नहीं, मैंने किसी से बोला भी नहीं था ये कि कभी हम जाएंगे या कभी प्लान होगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर ही किसी ने मुझे बोला था, जो राजस्थान से है एक भैया, कि कभी आना इधर खाटू श्याम। तो मैंने कहा हाँ आएंगे ज़रूर, अगर वो बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और मैं सिर्फ घर गई हुई थी अपने मायके, तो वहाँ से बस एक ही दम जाने की बात हो गई। ऐसा वहाँ पे भी जाने के बाद कोई प्लान नहीं था कि हम श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे चुलकाना धाम। और सच में जाने के बाद बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ से मैंने कुछ जो है सामान भी लिया। चुलकाना धाम का एक छोटा सा लॉकेट मैं लेके आई हूँ। और सिर्फ एक छोटी सी इच्छा और है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ। मैं खाटू श्याम जी को भी लेके आऊँगी, लेकिन जब मैं कभी खाटू श्याम जी जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।